हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। पिछले तीनों वीडियो में हमने एक सिंपल सा मेथड देखा था जिससे गति के समीकरण को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम ग्राफी विधि से देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक वेग समय ग्राफ लिया जाता है, वेग समय ग्राफ को समझ लेंगे तो ये आसान होगा। जैसे एक्स अक्ष, इधर ये एक्स अक्ष होता है और इधर वाई अक्ष होता है, ठीक ना। इधर ये एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और इधर ये वाई एक्सिस, ठीक ना। अब यहाँ पे आता है कि एक्स अक्ष पे हमेशा टाइम टी को डिनोट किया जाता है, टाइम टी, और इधर ये होता है और ये सेकेंड में मापा जाता है और इस पर वेग होता है, वेग ये होता है मीटर प्रति सेकेंड में, और ये होता है वाई अक्ष। तो ये वेग समय ग्राफ हो गया। और हम यहाँ किसी वस्तु की गति के बारे में, मोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये उसका केंद्र O है और गति, जो वस्तु है यहाँ से गति करना प्रारंभ करती है, और जब यहाँ से गति करना प्रारंभ करती है तो कुछ दूर तक u वेग से जाती है। उसके बाद इसका वेग परिवर्तित हो जाता है, और जब वेग परिवर्तित होता है तो वो वेग यहाँ तक v हो जाता है। और जब वो वेग परिवर्तित होता है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब त्वरण कहते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। और जब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है तब इसी ग्राफ का प्रयोग करके हम गति के समीकरणों का निगमन करते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको हम इस एक्स अक्ष से मिला देते हैं, यहाँ पर इसको एक्स अक्ष से मिला देते हैं, इसको यहाँ इससे मिला देते हैं और इसे यहाँ तक। तो गति के इसको इसे नाम दे दिया जाए, यहाँ A B C D, और इसे नाम दे देते हैं E, ठीक ना। अब समझिएगा कि हमें ज्ञात करना होता है त्वरण। तो यहाँ से O से A लगता गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण होगा नहीं। अब त्वरण होता है A से E के बीच में, और जो त्वरण होता है उसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हमें AB की तो त्वरण ज्ञात करना है, जैसे प्रथम समीकरण की बात करते हैं, प्रथम समीकरण। तो जो त्वरण होगा, अब त्वरण हमें कौन बताता है बताइए। त्वरण तो हमें ये AB रेखा बताएगी कि इस AB रेखा का जो ढाल होगा वही इसका त्वरण होगा। तो आप प्रवणता निकालने के लिए जानते होंगे, इस एंगल को मेजर किया जाता है और tan अल्फा होता है, और इस एंगल को अल्फा लिया जाएगा, तब ये लंब बटा आधार होता है, तब BC बटा में AC होगा। तब यहाँ से हम बात करेंगे त्वरण AB लिख दें, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं रेखा AB की ढाल, रेखा AB की ढाल। जो रेखा AB की ढाल होगी वो कितना हो जाएगी फ्रेंड्स, BC अपान में AC, BC अपान में AC। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये V है, तो जो V वेग होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा पूरा V, और जो U होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये U होगा, ठीक ना। चलिए अब बात करिए। अब हमें चाहिए BC चाहिए, ठीक ना, और अपान में AC। जो ये AC है ये लगभग OD के इक्वल है, ठीक ना। ये AC जो होगा AD के इक्वल होगा। अब हमें चाहिए BC की वैल्यू, तब यहाँ से BD में से हम CD को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC। और यहाँ पे अभी बताएं जो ढाल होता है उसी को हम त्वरण A कहते हैं। अब यहाँ पे BC बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं BD माइनस में CD और अपान में OD, ठीक ना। और इस OD की जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ तक T है, ठीक ना। चलिए अब सबकी वैल्यू रखते हैं A बराबर। तो जो BD की वैल्यू है वो कितना है, V, और माइनस में जो CD की वैल्यू है वो U है, और अपान में OD की वैल्यू T है, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका हम तिर्यक गुणा करा देते हैं तो A से T में मल्टीप्लाई होगा, ये AT हो जाता है, और इधर V माइनस में U, ठीक ना। अब इस U का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तब ये इधर प्लस में हो जाता है, और V बराबर में U प्लस में AT। ये हमारा मिल गया गति का प्रथम समीकरण। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम गति के द्वितीय और तृतीय समीकरणों का निगमन करेंगे। जय हिंद।